इस जीवन पर बड़े काम करे इस मसीह के नाम से। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही? हालेलुया। आई शुड प्रे फॉर यू। आज मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूंगा, तो कमेंट बॉक्स पर जैसे कि प्रेयर आवर है, चैट बॉक्स में प्रार्थनाएं आपके लिए की जाएगी। तो अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है तो आज आप लोग शेयर करें। और इस नेचर की हवा की तरह मैं प्रे करूंगा, जो कि आज मौसम है खुदावन के अनुग्रह से बहुत बढ़िया मौसम है। तो आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े काम खोल सके इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। हालेलुया। उसी के साथ परमेश्वर की दया से मैंने एक वर्शिप सॉन्ग जो खुदावन के अनुग्रह से आप सभी के लिए लिखा है, जो एक स्पिरिचुअल सॉन्ग है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस समय तक आप अपने चैट बॉक्स पर अपने प्रार्थना विषय को लिखो, ताकि वहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वर्शिप करते हैं आज, जो परमेश्वर ने दिया है मुझे, जो मेरा खुद का वर्शिप सॉन्ग है, जो पर्सनली मैं वर्शिप करता हूँ। और मुझे किसी की वर्शिप सॉन्ग सुनता हूँ, लेकिन मैं खुदावन के साथ जो बांचा बांधता हूँ, मेरी ये प्लान है कि मैं परमेश्वर के साथ जो बांचा बांधूँ वो मेरे ओर से हो, और मेरी वर्शिप सॉन्ग हो दाऊद की तरह। मैं किसी की वर्शिप सॉन्ग चोरी नहीं करता। मैं परमेश्वर की हुजूरी में जब हालेलुया, थोड़ा सर्दी जुकाम है, लेकिन परमेश्वर उन सब चीज़ों से मैं फ्री करेगा इस मसीह के नाम से। आइए हम सब उस वर्शिप सॉन्ग को गाते हैं। हालेलुया। रीबा हा सुखो रहा बा शखरा गादी रेखे हे बो सखरा गादी। बहुत ही मधुर गाना है। उससे पहले आपको अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। उस वर्शिप सॉन्ग गाने से पहले सब जन अपनी आत्मा को तैयार करो। ये सॉन्ग है, जब इसको आप गाओगे, परमेश्वर आपके लाइफ पर ऐसे काम करेगा आप सोच नहीं सकते। उसकी मजा आपको कब्जा करना शुरू कर देगी। ये जो वर्शिप सॉन्ग जब आप गाओगे, इसको वर्शिप करोगे अपने अंदर से। रीबा हा सखारा गाड़ी। सुर अच्छा नहीं है, आवाज़ दबी हुई है, लेकिन आपको फील करना है उन शब्दों को जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर की हुजूरी पर मैंने निकाला है आत्मिक सॉन्ग। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे आत्मा से भर। गाए मेरे साथ। हे मेरे खुदा तू आजा, हे मेरे यीशु राजा, तू आके छू ले मुझे, अपनी राहों में ले चल मुझे। और एक बार गाएं। हे मेरे खुदा तू आजा, हे मेरे यीशु राजा, तू आके छू ले मुझे, अपनी राहों में ले चल मुझे। तेरी राहों में चलना मैं चाहूँ, तेरी सेवा में करता ही जाऊँ। तेरी राहों में चलना मैं चाहूँ, तेरी सेवा में करता ही जाऊँ। तू भर मुझे, तू छू मुझे, अपने राहों में ले चल मुझे। तू भर मुझे, तू छू मुझे, अपने राहों में ले चल मुझे। हालेलुया। और ये छोटा सी सॉन्ग मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि वर्शिप सॉन्ग, जो कि परमेश्वर की जीवित हुजूरी से मुझे मिला है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ जब आप इसको अपने घर पर इन शब्दों को, इन जीवित शब्दों को अपने घर पर इस्तेमाल करोगे कि हे मेरे खुदा तू आजा, हे मेरे यीशु राजा, तेरी राहों पर मैं चलना चाहूँ, तेरी सेवा में करता ही जाऊँ। हालेलुया। और ये वर्शिप सॉन्ग तभी की थी जब परमेश्वर में बढ़ने लगा, और ये वर्शिप सॉन्ग मैं गाने लगा। और ये कहीं से कॉपी नहीं किया गया। आपको कहीं पर यूट्यूब, गूगल, ये वर्शिप सॉन्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जीवित भवन में मिलेगा। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। और सब जन अपने चैट बॉक्स में अपने प्रार्थना विषय को लिखे। मैं ज़्यादा देर तक ऑनलाइन नहीं रहूँगा और आपके लिए प्रे करूँगा, तो अपने चैट बॉक्स पर अपने प्रेयर विषय को ज़रूर लिखें। आई विल प्रे फॉर यू। अपने चैट बॉक्स पर अपना प्रार्थना विषय को लिखें। अपने चैट बॉक्स में अपने प्रार्थना विषय को लिखे। आई विल प्रे फॉर यू। री खा बो सखा रहा दे, री बाहा सुखो रहा बो शखा रहा दे, री खा ला बो शिखे रहे दे, री खा बो शखा रगा दिया। इसी समय अपने चैट बॉक्स से जब अपनी प्रार्थना विषय लिखोगे यीशु मसीह के नाम से, वो फायर में रिलीज करता उन प्रार्थना विषय के ऊपर जो आप पेपर में नहीं लिखोगे, इसी समय कमेंट बॉक्स में दोगे। मैं इसी समय उनके लिए प्रेयर करूंगा, उन प्रार्थनाओं के लिए, उन प्रे विषय के लिए। और खुदावन जीवित हुजूरी के साथ, आग के साथ उस प्रॉब्लम को, उस विचक्राफ्ट को आपके लाइफ से अलग करेगा और आप उस टेस्टिमनी को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आप उस टेस्टिमनी को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी प्रार्थना विषय को रिटर्न करोगे। देन आई विल प्रे फॉर यू, यू विल बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप उसी समय फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप उस समय फ्री होंगे। री बाहा सुखो रहा दे। इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोगों की रिलेशनशिप टूटी हुई है, क्योंकि उस आत्मा में परमेश्वर मुझे बोला है जिन लोगों की रिलेशनशिप टूटी हुई है, आई विल प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। आप उन चीज़ों से फ्री होगे। आप उन चीज़ों से, उन बातों से फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं रिलेशनशिप जो टूट रहे हैं, जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में टूट रहे हैं, माँ की, बाप की, परिवार की, पति की, पत्नियों की, एनीथिंग जो आपके लाइफ पर टूट रही है, इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ, जुड़े आज से यीशु मसीह के नाम से। वो इस समय जुड़े यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड कर रहा हूँ आपके लाइफ के ऊपर, आप टेस्टिमनीज लेकर आओ यीशु मसीह के नाम से। आप खुदावन की आग के साथ ब्लेस होकर जाओ और खुदावन की अनुग्रह के साथ भरकर आओ यीशु मसीह के नाम से। आपकी लाइफ पर मैं डोर खोल रहा हूँ। ये जो रोशनी देख रहे हो जो आपके ऊपर गिर रहे इसी समय, ये साइन है कि आपके लाइफ पर खुदावन जीवित वर्ड्स के द्वारा आपके लाइफ पर बड़े काम करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आप एक बड़ी टेस्टिमनीज को अपने लाइफ पर देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। आप एक बड़ी गवाही को अपनी लाइफ पर देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। इस प्रेयर आवर पर मैं प्रार्थना करते हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर किसी कोई प्रकार की प्रॉब्लम है, राइट नाउ फ्री हो जाए। आपकी फाइनेंशियल मिरेकल नहीं हो और इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लाइफ पर फाइनेंशियल मिरेकल होने लगे। आपके लाइफ पर हर एक चमत्कार ब्लेसिंग खोलने लगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लाइफ पर हर एक बॉन्डेजेस टूटने लगे यीशु मसीह के नाम से। आपके लाइफ पर हर एक रुकावटें फिनिश हो यीशु मसीह के नाम से। आपके लाइफ पर हर एक रुकावटें में इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लाइफ पर हर इसी समय राइट होने पाए। हर एक रुकावटें राइट नाउ खत्म होने पाए। हर एक जादू टोने की ताकत राइट नाउ खत्म होने पाए। हर एक विचक्राफ्ट इसी समय खत्म होने पाए। री कहा बो शखा रहा दी, रोको हा बा शखा रगा दिया, री बे है सुखो रहा देगे बो सुखो रगा दा, रखा हा देगे बो सुखो रहा दे, री को हा रबा शखा रगा दिया, री कहा ला रबो शिखिरे, री कहा बो शखा रगा दे, रखा बो शखा रगा दिया, री कहा बो शखा रगा दे। मैं इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ घुटने की दर्द के लिए आपके बॉडी में से आउट हो जाए इस मसीह के नाम से। अपने घुटने के ऊपर हाथ रखो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके घुटने के दर्द के ऊपर वो फ्री हो जाए इस मसीह के नाम से। घुटने की पेन आपके बॉडी में से राइट नाउ यीशु के नाम से अलग हो, वो सेपरेट हो आपके बॉडी से यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ आपसे अलग हो वो चीज़ें, राइट नाउ आपसे अलग हो वो गंदी आत्माएं जो आपके लाइफ को जकड़ के रखी है, वो आपके लाइफ पर आज से रहने ना पाए, आपके ज़िंदगी पर आज से रहने ना पाए और आप फ्री हो जाओ इस मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर मेरी बातों के साथ जितने लोग जुड़े हुए हो और इस प्रेयर मीटिंग में पार्ट होते हो, खुदावन आपकी ज़िंदगी पर बड़े काम करेगा। आप एक गुड न्यूज़ लोगे, गुड न्यूज़ लोगे आप। आजकल लोग इस बात को नहीं समझते। परमेश्वर हमें एक प्रार्थना लोगों के साथ जोड़ता है। जब परमेश्वर हमें पुकारता है कि वो हमें फ्री कर सके, जब परमेश्वर हमें पुकारता है कि वो हमें उन चीज़ों से फ्री कर सके किसी के प्रार्थनाओं के द्वारा, तब लोग उस वर्ड को नहीं समझ पाते कि आज परमेश्वर मुझे पुकार रहे हैं मुझे फ्री करने के लिए। कुछ लोग अपने ईगो के कारण उस बात को, उस परमेश्वर की प्लान को नहीं ले पाते।
कुछ कुछ लोग अपने घमंड के कारण नहीं ले पाते, कुछ कुछ लोग अपने हालातों के कारण उस चीज़ों को नहीं ले पाते। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर जो बोलते हैं विश्वास है और वो स्ट्रांग है, अगर आपके अंदर फेथ है, अगर वो स्ट्रांग है, अगर आपके अंदर वो चीज़ें इम्पॉसिबल हो जो आप कर नहीं सकते, लेकिन एक जीवित वर्ड आप लोगों के पास है, then you will do that in the mighty name of Jesus। मैं बोल रहा हूँ, जब खुदावन की वर्क के लिए मैं बढ़ता हूँ, आई डोंट केयर एनी वन, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जब परमेश्वर की काम के लिए आता हूँ और जब मैं परमेश्वर के लिए स्टैंड लेता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। हालेलुया। आपको दिखा दूँ कि परमेश्वर का, मैं प्रेयर करने के लिए नहीं डरता। कोई भी प्लेसों में जहाँ भी हूँ वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना है कि लोगों के लिए प्रार्थनाएं हो। हालेलुया। इट इज़ अ गॉड प्लान, इट इज़ नॉट माई प्लान, इट इज़ गॉड प्लान। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये 15 मिनट की जो मैं आता हूँ लाइव होकर लोगों के लिए प्रे करने के लिए, और मैं जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ वो लोग ज़रूर ब्लेस्ड होकर जाते हैं। इस मसीह के नाम से वो लोग ज़रूर ब्लेस्ड होकर जाते हैं। ये 15 मिनट पर मैं जो आता हूँ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इंटरेस्ट के साथ आते हैं वो ज़रूर अपने प्रार्थना विषय को लिखते हैं और वो सारे लोग फ्री होते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की जीवित प्लान है जो परमेश्वर हमें देता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब उसको पालन करता है वो उन चीज़ों से फ्री होता है। लेकिन जब तक ये वर्क डन नहीं होता, जब तक ये काम डन नहीं होता, तब तक जो है वो व्यक्ति परमेश्वर की उस हुजूरी में भरने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जिस समय उस वर्ड को वो जानता है कि राइट नाउ खुदावन की एक जो ग्रेस है, जो खुदावन मेरे लिए प्लान कर रहा है मुझे देने के लिए, जब उस वर्ड को वो व्यक्ति समझ लेता है, खुदावन उसके लाइफ पर बड़ी मिरेकल करता है इस मसीह के नाम से। हालेलुया। रिका हाबो शखरा कादे, रिका हाबो सखरा दे। लेकिन आपको समझना इन बातों को, जब परमेश्वर आपको कोई मौका दे रहा है, खास करके अपने नबियों को भेजकर, अपने प्रॉफिट्स को भेजकर, बहुत सारे लोग कुछ कुछ बातों को बोलते कि परमेश्वर जो है अपने नबियों से कैसे बात कर सकता है, परमेश्वर कैसे दुनिया के बारे में प्रोफेसी कर सकता है। ऐसे तो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बिल्कुल नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन आप अगर पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य जो कहता है रेवलेशन चैप्टर, जिसमें यूहन्ना एक प्रॉफिट था, जिसमें यूहन्ना नबी एक प्रॉफिट था, और जब परमेश्वर ने उसको शब्द देना शुरू किया तो परमेश्वर कब बम फटेगा, कब युद्ध होगा, कितने लोग परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए, क्या क्या साइन होगा क्या क्या साइन होगा, तो परमेश्वर ने उन साइन को अपने एक प्रॉफिट को बताया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो कल का परमेश्वर था क्या वो आज भी नहीं है? वो आज भी है। क्या उसकी भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। क्या उसके नबी खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर है वो असीमित है। इसलिए परमेश्वर की जीवित वर्ड जो होगी वो कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। मैंने एक बात को देखा, जब एक बड़े परमेश्वर के दास ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि परमेश्वर आपकी रोने की प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। जब वो बोल रहे थे कि हम जब रो रहे पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, इट इज ट्रू फॉल्स। ये बहुत बड़ा झूठ है कि लोग बोलते कि परमेश्वर हमारी रोने की प्रार्थना को नहीं सुनता। मैं बोलता है बड़ा झूठ है ये, और ये एक झूठा प्रचार है कि परमेश्वर हमारी रोने वाली प्रार्थना को नहीं सुनता। कैसे बोल सकते हो आप कि एक बच्चा रो रहा है और उसका बाप उसको देखे ना, उसका बाप उसको पूछे ना कि वो क्यों रो रहा है? कौन ये शब्द बोल सकता है कि कोई बच्चा रो रहा है, उसका बाप उसको देखे नहीं? मैं बोलता हूं परमेश्वर आपकी रोने की प्रार्थना को भी सुनता है, परमेश्वर आपके विश्वास को भी देखता है। हालेलुया।
लेकिन जब इंसान होता है कि मुझे ये प्रचार करना है, मुझे ये लोगों के सामने इस प्रचार को करना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ विश्वास को ही लोगों को बढ़ाए, तो ये बोलो कि मैं आपके अंदर विश्वास हो तो परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं बोलो कि परमेश्वर आपके आंसुओं को नहीं देखता। उसने कहा, कह दिया तेरे घराने भूल जाएगी, तेरे परिवार भूल जाएगा, लेकिन तेरे आंसू का मूल, तेरे आंखों से जो आंसू निकलते हैं उनको मैं देखता हूं। उसमें से थी हन्ना। हन्ना रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे एक बच्चा दे, एक बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। उसके अंदर विश्वास नहीं था, अब्राहम के अंदर विश्वास था, लेकिन हन्ना रो रही थी। जब हन्ना रो रही थी तब परमेश्वर ने उसकी आंसू को देखकर उसने कहा कि देख तेरे कोख पर एक ब्लेसिंग आने वाली, जिसका नाम सैमुएल होगा। आप लोग सैमुएल को जानते होंगे। हालेलुया। इसलिए इन शब्दों को ना बोलो कि परमेश्वर जो है वो हमारी रोने को, आंसुओं को नहीं देखता। इंसान देख सकते हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख सकता? विश्वास अलग एक स्टेप है, विश्वास का लेवल एक अलग है जो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर विश्वास के जरिए से भी काम करता है, परमेश्वर आंसुओं के जरिए से भी काम करता है, परमेश्वर प्रार्थना के जरिए से भी काम करता है। आप ये नहीं बोल सकते सेपरेट फेथ के जरिए से ही परमेश्वर काम करता है। अलग अलग फाउंडेशन, अलग अलग डायमेंशन है जिसमें परमेश्वर काम करता है और अपने लोगों के साथ अलग अलग तरीके से काम करता है। खाली परमेश्वर विश्वास वाला हो गया, परमेश्वर ऐसा बाप हो गया कि अगर बेटा में विश्वास रखेगी परमेश्वर मुझे गाड़ी देगा तो परमेश्वर मुझे गाड़ी देगा, अगर परमेश्वर मुझे प्रॉब्लम से हटाएगा, ये हटाएगा, वो रोएगा तो उसका बाप सुनेगा नहीं क्या? परमेश्वर ऐसा बाप है आपका? इस तरीके से आप परमेश्वर को जानते हो। बोलता परमेश्वर सबकी आंसुओं को पोंछता है। हालेलुया। लेकिन ये बात है कि परमेश्वर जिसको चुनता है विश्वास के लिए, उसे विश्वास के जरिए से काम देता है। लेकिन परमेश्वर लोगों की आंसू की ओर भी ध्यान देता है। आप कभी इस वर्ड को, शब्द को नहीं बोल सकते कि परमेश्वर जो है लोगों के आंसुओं को देखता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जब वो एलिया के समय पर एक विधवा औरत थी, तब वो रो रही थी मेरे घर पर चावल नहीं है, रोटी नहीं है, तब परमेश्वर उसके आंसुओं को देखा। वचन कहता है कि जब नीनेवे को परमेश्वर ने कहा कि ये ध्वंस हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब नीनेवे की ओर परमेश्वर ने उनके रोने को देखकर, उनके सैडनेस को देखकर परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, पूरी तरह से माफ कर दिया कि जाओ तुम्हारी हर एक गलती में माफ करता हूँ, और जब मैं इसको ध्वंस करने वाला था, आज से मैं इसको क्या करता हूँ, आज से इसी से मैं इसको फ्री करता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो इसी प्रकार से ही काम करता है। आपको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर लोगों की आंसुओं को भी देखता है, परमेश्वर लोगों की विश्वास को भी देखता है, परमेश्वर लोगों की काम को भी देखता है। और सेपरेट एक चीजों को परमेश्वर देखता नहीं है, सब चीजों की अलग अलग डायमेंशन है जो परमेश्वर लोगों का देखता है। हालेलुया। इसलिए आप कभी भी इन शब्दों को सेपरेट नहीं कर सकते कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इस शब्द को देखे और परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड को देखे। हालेलुया। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो परमेश्वर इन सारे चीजों को देखता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय जानो, अगर एक आप परमेश्वर के विश्वासी हो या परमेश्वर के बिलीवर, एनीथिंग यू आप कुछ भी हो, तो आपको इन शब्दों को जानना होगा कि परमेश्वर मेरे से चाहता क्या है। आपको हो सकता है परमेश्वर आपसे विश्वास चाहता हो सकता है परमेश्वर आपसे आंसू चाहता हो। आपको खुद पहचानना होगा कि परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है, और परमेश्वर आपसे जो चाहता है उसकी वो साइन आप तक को पहुंच जाता है कि वो आपसे क्या चाहता है। आपको उसको अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे परमेश्वर अब्राहम से बच्चा चाहता था, उसका बेटा, उसको ब्लेसिंग देने के लिए, तो परमेश्वर ने उसको उस बच्चे की आशीष तो दिया, उसी बच्चे के जरिए से उसके पूरा ब्लेसिंग दिया। तो इसमें पर फेथ नहीं था, इसमें डेडिकेशन थी जो अब्राहम परमेश्वर को दिया। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज की वचन, आज की वर्ड आपके जीवन पर परमेश्वर जरूर फल लेकर आएगा। और आप कभी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर हमारी आंसुओं को नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी आंसुओं की एक एक बूंद वो देखता है। इसलिए कहता है कि तेरे दुश्मनों को मैं क्या करूंगा, खत्म करूंगा, तेरे दुश्मनों के ऊपर मेरे प्रकोप गिरेगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? इसलिए परमेश्वर जो है हमारे आंसू को एवरी टाइम देखता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं देखता, वो हमेशा देखता है। हालेलुया।
मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थनाएं करता हूं ताकि परमेश्वर आपको ये बड़ी ब्लेसिंग दे सके। इस मसीह के नाम से आपकी लाइफ पर परमेश्वर बड़े काम कर सके। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस से मेरे खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए, इनके बंधन टूटे और खुदावन एक गुड न्यूज़ के लिए ये लोग तैयार होने पाए, एक बड़े काम के लिए तैयार होने पाए। खुदावन परमेश्वर इनके जीवन पर एक डोर तो खोल ताकि परमेश्वर एक बड़े लेवल में जाने पाए, बड़े काम के लेवल में जाने पाए, बड़े बिजनेस के लेवल पर ये लोग जाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन हम सबको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। सैलोम। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ के साथ